हेलो एवरीवन। जय जगन्नाथ स्वामी नारायण पथगामी भव तुम्हें। आइए देखते हैं आज की वोकैब सेशन को कंटिन्यू रखते हैं हर दिन की तरह। आज काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वर्ड रहे, सारे के सारे डिस्कस करेंगे और इसके साथ जो भी सिनोनिम और एंटोनिम रहे वो भी डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। 16 जनवरी की बात है, पार्ट 93। बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे वो सारे के सारे कवर कर ले। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, क्या रहे? रिकंडक्ट। रिकंडक्ट इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। क्लियर? डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो चीज़ जो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड मतलब समझने के बाहर है ना। ऑब्सक्योर जो रहे यानी जो इजोटेरिक रहे है ना, जो समझ में नहीं आ रहा है, तो इसे कहा जाता है रिकंडक्ट। क्लियर? जो एनिग्मेटिक है ना, सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। एनिग्मेटिक हो गया, ऑब्स्ट्यूस हो सकता था, ऑब्स्ट्यूस हो गया है ना। ऑब्सक्योर तो हो ही सकता था, ऑब्सक्योर जो क्लियर नहीं है। इजोटेरिक है ना, हमने तो लिखी है फिर भी लिख दी। इजोटेरिक है ना, TERIC, इजोटेरिक हो गया। आर्केन हो सकता था, मतलब जो क्लियर नहीं है। क्लियर? जो क्लियर नहीं है, ध्यान में रखिएगा। आर्केन हो गया। एनिग्मेटिक हो सकता था, एनिग्मेटिक हो गया। क्रिप्टिक हो सकता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान में रखिएगा। क्रिप्टिक एंड मिस्ट्रियस हो सकता था, मिस्ट्रियस हो गया। एंड इनकम्प्रेहेंसिबल, इनकम्प्रेहेंसिबल है ना। एंड अनफेथेमेबल लिख देते हैं, अनफेथेमेबल है ना। एंड और क्या हो सकता था? इम्पेनेट्रेबल लिख देते हैं। सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखना। इम्पेनेट्रेबल है ना। एंड और क्या हो सकता था? इनअसेसिबल, जो असेसिबल नहीं किया जा सकता है। इनअसेसिबल है ना। एंड हिडन हो सकता था, हिडन हो गया। सीक्रेट एंड कॉम्प्लेक्स तो हो ही सकता था, कॉम्प्लेक्स हो गया है ना। कन्वोल्यूटेड, कन्वोल्यूटेड है ना, जो क्लियर नहीं है। परप्लेक्सिंग, जो समझ के बाहर रहे जो है ना। फजलिंग हो गया, पजलिंग जो डिफिकल्ट से वर्ड रहे। बाफलिंग हो सकता था, काफ़ी सारे वर्ड रहे। बाफलिंग हो गया। एंड इनकन्विंसिबल है ना, वो रहने देते। इनकन्वेबल। तो नेक्स्ट देखते हैं एंटोनिम क्या होने वाले। जो क्लियर है ना, जो क्लियर है। एंड ओबिवियस है, ओबिवियस है ना। एविडेंट हो गया, जो एविडेंट हो। अफरेंट हो सकता था, अफरेंट है ना। एंड मैनिफेस्ट हो सकता था, मैनिफेस्ट। एंड ट्रांसपेरेंट हो सकता था, ट्रांसपेरेंट हो गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता था, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। सिंपल तो हो ही सकता था, सिंपल हो गया। और क्या हो सकता था? असेसेबल हो सकता था, फिर से लिख देते हैं। असेसेबल हो गया। और क्या हो सकता था? अंडरस्टेबल हो सकता था, अंडरस्टैंडेबल है ना, मतलब जो मतलब समझा जा सकता है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या आ रहा है। इम्प्यून करना, इम्प्यून करना मतलब ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। टू अटैक और क्रिटिसाइज समवन, किसी को अटैक करना, किसी को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करना है ना। कैरेक्टर और एक्शन
किसी की कैरेक्टर के ऊपर में उंगली दिखाना, है ना। एंड ऑफन इन ए फॉर्मल ऑफ द पब्लिक वे, चैलेंज करना, किसी को चैलेंज दिलाना, है ना। अटैक करना किसी के ऊपर में, अटैक हो गया। और क्या हो सकता है, क्रिटिसाइज करना, मतलब किसी को नीचा फील कराना, है ना। क्वेश्चन हो सकता था, है ना। क्वेश्चन फिर से लिख देते, क्वेश्चन हो गया। डिस्प्यूट तो हो ही सकता था, डिनाउंस करना, किसी को कंडेम करना, मतलब नीचा दिखाने के लिए कोशिश करना। सेंसियर करना, सेंसियर करना, रिवोक करना, है ना, रिवोक करना, रेप्रीमांड करना, एंड अक्यूज करना। और क्या हो सकता है, अक्यूज करना, ब्लेम करना, सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। ब्लेम करना एंड और क्या हो सकता है, एस्पर करना, एस्पर्स करना, विलिफाई करना, डिफेम करना, स्लैंडर करना, है ना, स्लैंडर हो सकता था। और क्या रहा, मेलाइन करना, मतलब किसी को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करना। डिस्क्रेडिट करना, डिस्क्रेडिट हो गया। एंड अंडरमाइन करना, सारे के सारे क्या है, सारे के सारे सिनोनिम है ना। एंड देखते हैं एंटोनिम क्या होने वाला है। एंटोनिम मतलब सपोर्ट करना, किसी को सपोर्ट करना, है ना। एंड फ्रेज करना, किसी को प्रेज करना, है ना। एंड कमेंट करना, मतलब अच्छे अच्छे फील कराना। एंड एक्सोनरेट करना, लिख देते हैं, एक्सोनरेट करना। एंड अक्वेट करना, अक्वेट करना, है ना। एंड अपलॉड करना, अपलॉड करना, अप्रूव करना, मतलब अप्रूव दिलाना, है ना। एंडोर्स करना, एंडोर्स करना, सपोर्ट करना। और क्या हो सकता है, डिफेंड करना, वेंडिकेट करना। ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो वेंडिकेट काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वेंडिकेट करना। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या आ रहा है, हेजिमोनी। हेजिमोनी इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। डोमिनेंस, डोमिनेंस आर इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस ऑफ वन ग्रुप, कंट्री और आइडिया ओवर अदर। क्लियर, जो डोमिनेंस रहे किसी ग्रुप की, यानी किसी की जो डोमिनेंस कैरेक्टर है, इसे कहा जाता है डोमिनेंस हो गया। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस कंट्रोल तो हो ही सकता था, कंट्रोल हो गया, है ना। एंड अथॉरिटी हो सकता था, मतलब किसी के ऊपर में जो कि राज करना, है ना, हेजिमोनी। एंड पावर हो सकता था। और क्या हो सकता था, सुप्रीमेसी हो सकता था, सुप्रीमेसी हो गया, है ना। मास्टरी हो सकता था। एंड असेंडेंसी हो सकता था, असेंडेंसी हो गया, है ना। एंड प्रीडोमिनेंस, प्रीडोमिनेंस हो गया, है ना। एंड प्रेमिनेंस हो सकता था, लिख देते हैं, प्रेमिनेंस हो गया। एंड स्वे हो सकता था, स्वे, SWAY, है ना, स्वे। काफ़ी सारे रहे। एंड कमांड करना किसी के ऊपर में, है ना, जो आर्मी में जो कमांडर होती है ना। एंड डोमिनेशन हो सकता था,
सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखना। डोमिनेशन हो गया, रोल हो सकता था, और क्या हो रहा है, सोवर्जिनिटी हो सकता था, VEREI है ना, सोवर्जिनिटी हो गया। एंड लीडरशिप तो हो ही सकता था, लीडरशिप हो गया। इन्फ्लुएंस हो सकता था, इन्फ्लुएंस। और क्या हो सकता था, क्लिंटलिज्म हो सकता था, क्लिंटेलिज्म हो गया है ना। एंड पैट्रोनाइज हो सकता था, पैट्रोनाइज हो गया। डोमिनियन हो सकता था, है ना। तो सारे के सारे क्या है, सिनोनिम है। अब देखते हैं एंटोनिम। सबऑर्डिनेशन हो गया, और क्या होने वाला है, सबऑर्डिनेशन। इनफीरियोरिटी हो सकता था, इन्फीरियोरिटी है ना, इन्फीरियोरिटी। एंड सबसर्वियंस, सबसर्वियंस हो गया, है ना। पावरलेसनेस है ना, जो पावर नहीं है, पावरलेसनेस ये भी हो सकता था। एंड वीकनेस हो सकता था, है ना, जो दुर्बलता रहे, है ना। एंड इम्पोर्टेंस तो हो ही सकता था, इम्पोर्टेंस हो गया। वल्नरेबिलिटी है ना, वल्नरेबिलिटी, ये सारे के सारे क्या है, एंटोनिम है। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है, इम्पेक्यूनियस। इम्पेक्यूनियस पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, लास्ट में ओयूएस, तो एडजेक्टिव है। हैविंग लिटिल और नो मनी, जो गरीब इंसान है ना, जिसके पास पैसा नहीं है, बिल्कुल भी पैसा नहीं है, नो मनी। पोर हो गया, नीडी हो गया, जिसके पैसा ज़रूरत है। डेस्टिट्यूट है ना, डेस्टिट्यूट या फिर डेस्टिट्यूट भी कह लो। इंडिजेंट हो सकता था, जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब है ना, जो भिखारी भी कहा जा सकता है। इम्पावरिस्ड, इम्पावरिस्ड हो गया। पेनीलेस है ना, पेनीलेस हो गया। एंड बैंकक्रप्ट, जिसे दिवालिया कहा जाता है ना, बैंकक्रप्ट हो गया, है ना। एंड ब्रोक हो सकता था, एंड स्ट्राप्ड हो सकता था, काफ़ी सारे तो रहे ना, स्ट्राप्ड हो गया, है ना। एंड हार्ड ऑफ, सारे के सारे क्या है, सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। नीडी भी हो सकता था, है ना, नीडी। एंड अंडर प्रिविलेज, VILAEGED है ना, अंडर प्रिविलेज्ड। एंड डिसएडवांटेजेस है ना, एडवांटेजेस तो इसके एंटोनिम रहे है ना, एडवांटेजेड, एडवांटेज्ड है ना, क्योंकि हमने सारे के सारे एडजेक्टिव फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। डिप्राइव्ड हो गया, है ना, ये भी एडजेक्टिव है। लो इनकम, मतलब इसका मतलब है जो कि जिसके पास बहुत ही पैसा कम है ना। इकोनॉमिकली जो कि चैलेंज्ड, इकोनॉमिकली चैलेंज्ड जो पर्सन रहे, इसे कहा जा सकता है ना। फिनेंशियली जो कि स्ट्रेंड हो सकता था, फिनेंशियली स्ट्रेंड, फिनेंशियली क्या हो सकता था, स्ट्रेंड। एंड मनीलेस भी हो सकता था ना, मनीलेस, मनीलेस हो सकता था। कैश स्ट्राफ्ट हो सकता था, इनसॉल्वेंट हो सकता था, है ना। यार वो सब रहने देते हैं, एंटोनिम देखते हैं क्या होने वाला है। वेल्दी हो गया, जिसके पास पैसा है, पैसा ही पैसा है ना। रिच हो गया, अफ्लुएंट हो सकता था, जिसके पास धन दौलत शौर्य सारे का सारे है ना। प्रॉस्पेरियस हो सकता था, प्रॉस्पेरियस हो गया। वेल ऑफ, भरपूर मात्रा में पैसा रहे, है ना। कंफर्टेबल हो सकता था, कंफर्टेबल हो गया। फिनेंशियली जो कि सिक्योर, फिनेंशियली सिक्योर,
एंड मनीड हो सकता था, और क्या हो सकता था, फ्लूस हो सकता था, फ्लस फ्लस, लोडेड हो सकता था। खैर वो सब रहने देते हैं, ये सारे के सारे एंटोनिम की बात करी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डिस्क्रिमिनेटोरी। डिस्क्रिमिनेटोरी, क्लियर। और फिर डिस्क्रिमिनेटोरी, ध्यान में रखिएगा, इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। डिसाइडेड और डन अकॉर्डिंग टू दी one's own judgment and then the without being strictly controlled by rule or law। ध्यान में रखिएगा, मतलब ओन मतलब खुद की जो जजमेंट रहे, है ना, ऑप्टिकल हो सकता था एंड वॉल्यूंटरी हो सकता था, मतलब खुद की बातें जो मानते हैं, मतलब खुद की जो जजमेंट पर चलता है, किसी की लॉ या फिर जो रूल रहे इसके नहीं मानते हैं, स्ट्रिक्टली, जो कि कंट्रोल्ड बाय रूल एंड लॉ विदाउट बीइंग स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड। ध्यान में रखिएगा, मतलब किसी के लिए जो, जिसके लिए जो प्रतिबंधक नहीं है, कोई भी लॉ एंड नियम कानून नहीं है, जो नहीं मानते हैं, नहीं है मतलब नहीं मानते हैं। इलेक्टिव हो सकता था, है ना, जो इलेक्टिव पेपर होती है ना, एक पता ही होगा, जो ऑनर्स पेपर के बाद, ध्यान में रखिए, वो तो अलग रहे। डिस्क्रिमिनेटरी हो गया, है ना, एंड जजमेंटल हो सकता था, है ना, जजमेंटल लिखते थे, जजमेंटल हो गया, वॉल्यूंटेशनल हो सकता था, है ना, एंड इलेक्टिव तो हो ही सकता था, अनफोर्स्ड हो सकता था, मतलब आपको कोई भी बाध्य नहीं कर सकते, स्पॉन्टेनियस हो सकता है, स्वतः प्रभुत्व, है ना, स्पॉन्टेनियस, अन और क्या हो सकता है, अनकंस्ट्रेन हो सकता था, है ना, अंडर रेस्ट्रिक्टेड हो सकता था, है ना, अंडर अनरेस्ट्रिक्टेड, अनरेस्ट्रिक्टेड हो सकता था, फ्री हो सकता था, है ना, अनफोर्स्ड हो सकता था, अनफोर्स्ड हो सकता था, पर्सनल हो सकता था, काफ़ी सारे रहे। एंड सब्जेक्टिव हो सकता था, है ना, इंडिविजुअल हो सकता था, आर्बिट्ररी हो सकता था, आर्बिट्ररी हो गया, है ना, अनप्रेडिक्टेबल हो सकता था, फ्लेक्सिबल हो सकता था, मतलब आपके मन मुताबिक जो काम करते रहते हो, है ना, मतलब कोई भी लॉ एंड नियम कानून नहीं है आपके लिए। मैंडेटरी हो गया, बाध्य है ना, मैंडेटरी, ओब्लिगेटरी, ओब्लिगेटरी, कंपल्सरी, आपको मानना ही मानना है, एंड रिवाइज्ड हो सकता था, नेसेसरी, नेसेसरी हो सकता था, फोर्स्ड हो सकता था, है ना, एंड कोर्स्ड हो सकता था। ये सारे के सारे एंटोनिम रहे, क्लियर। सो फ्रेंड, ये सारे के सारे सिनोनिम एंटोनिम आज की ये सारे के सारे वर्ड रहे, एंड काफ़ी सारे इडियम रहे, इसके मीनिंग बताना। किस ऑफ टू समन मतलब क्या है बताइए ना, किस ऑफ टू समन, टू फ्लैटर समन, फ्लैटर समन मतलब चापलूसी करना किसी के साथ, समवन इन ऑर्डर टू दी गेन फेवर, ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू गेन फेवर, आपके फेवर में किसी के साथ चापलूसी करना, है ना, एंड और क्या रहे मुझे बताना, पुट समवन इन द स्पॉटलाइट, समवन इन स्पॉटलाइट, इसका मतलब है किसी के तारीफ करना, है ना, किसी को तारीफ करना, यानी समवन टू अचीव, तो हाईलाइट करना, किसी को हाईलाइट करना। सो फ्रेंड, आज के सारे के सारे वर्ड रहे, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।